पिछले 8 सालों में यूपी की छवि पूरी तरह बदल गई है। कभी पिछड़े राज्यों में गिने जाने वाले उत्तर प्रदेश ने अब देश के सबसे विकसित राज्यों में अपनी पहचान बना ली है। सरकार ने सुशासन, बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, आर्थिक सुधारों और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। रोजगार को लेकर अभी भी सरकार पर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जैसी योजनाओं से सरकार ने रोजगार बढ़ाने को लेकर भी कई काम किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश में हुए बड़े बदलावों का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 8 साल को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2027 तक सरकार अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने पर काम कर रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन जैसे कामों से योगी सरकार ने आस्था को लेकर भी नए मॉडल पर काम किया है। 2025 के महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिससे पूरे क्षेत्र में होटल, ट्रांसपोर्ट, खान पान और अन्य क्षेत्रों में 3.5 लाख करोड़ से अधिक पैसों का लेन देन हुआ। 8 सालों में सरकार ने अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और विंध्याचल जैसे धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए नए कॉरिडोर विकसित किए हैं। सरकार ने दावा किया है कि 2017 से पहले यूपी की जीडीपी करीब 1 लाख करोड़ थी, जो अब बढ़कर 2.57 लाख करोड़ हो गई है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक इसे $1 ट्रिलियन तक ले जाना है। इसी को लेकर पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स से लेकर देश के कंपनियों से यूपी ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। इंडस्ट्रियल पार्क, फिल्म सिटी, डिफेंस कॉरिडोर जैसे नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करवाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने कहा है कि एमएसएमई और रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा हब बन गया है, जिससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला। कृषि और किसानों के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। पहले यूपी में किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकारी खरीद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पहले किसानों से बिचौलियों के माध्यम से खरीद होती थी, लेकिन अब सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। गन्ना किसानों को बीते 8 सालों में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना, ग्रामीण इलाकों में 20 घंटे बिजली जैसे सुधारों से गांव के लोगों को बहुत लाभ हुआ है। इसके साथ हर घर नल योजना के तहत 2.36 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। सरकार ने बीते 8 सालों में 1.65 करोड़ से अधिक परिवारों को नया बिजली कनेक्शन दिया है। बीते सालों में यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट और मजबूत मेट्रो नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2016-17 के 45 से बढ़ाकर 2019-20 में 55 कर दी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज को लेकर हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन सरकार ने कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। एनकाउंटर हुए हैं, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है। कई बड़े अपराधियों से अवैध कब्जे से जमीन छुड़ाकर गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं। योगी सरकार में महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुए हैं, जैसे कि सेक्स रेशियो में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूपी में 40% से कम लड़कियां 10वीं के बाद की शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं और 15% से अधिक लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मामूली कमी आई है, लेकिन यूपी में अभी भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। मामले कम हुए हैं, वहीं दलितों के खिलाफ अपराध भी बढ़े हैं। यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार से इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ा है, किसानों को लाभ मिल रहा है। आवास योजना में गरीबों को घर, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल रही हैं, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी हैं।